अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, करंट अफेयर विद शान शेख के एक नए एपिसोड में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जहानिया के सीनियर सहाफ़ी शान शेख साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अली, आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, हमेशा की तरह आपने कीमती टाइम निकाला। तो हम हर हफ्ते आपकी खिदमत के अंदर हालात हाज़िरा के मतलब मुख्तलिफ खबरें जो हैं पेश करते हैं और सीनियर सहाफ़ी जहानिया के जो हैं उनका हम तजिया इसके ऊपर लेते हैं। सर हाइलाइट की तरफ थोड़ा-सा जाते हैं कि अफ़वाहें गर्दिश कर रही हैं कि जहानिया के अंदर जो एमएनए ग्रुप है उनकी छुट्टी होने वाली है। ये क्या मामला, ये आज हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ड्रग डीलर जो पिंकी थी, उसकी गिरफ्तारी हुई थी कुछ गुज़िश्ता दिनों, लेकिन उनको रिहाई मिल गई है। वो क्या मामला था? जीएचक्यू के ऊपर हमला हुआ है और उसके अलावा ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। इसके मौका के ऊपर हम बहैसियत मुसलमान हमारा क्या किरदार होना चाहिए, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा सर जो आज के प्रोग्राम के अंदर ख़ास बात करेंगे पीटीआई का जो लॉन्ग मार्च है, जो कि बहुत ख़तरनाक नज़र आ रहा है, तो वो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं हम बिना किसी इंतज़ार के अपने सवालात की जानिब। सर पहला सवाल जो बड़ा ख़तरनाक आपसे मैं करना चाहूँगा जहानिया के हवाले से, तो ये अफ़वाहें गर्दिश कर रही हैं कि इंतज़ामिया जो है एमएनए ग्रुप का फ़ोन नहीं उठा रही, उनको टाइम फ्रेम दिया जा चुका है। जिस तरह बिलावल भुट्टो ने कहा था टिक टाक, इस तरह का कुछ सिनेरियो लग रहा है। क्या कहते हैं आप? देखिए, ये ऐसी अफ़वाहें गर्दिश कर रही हैं कि एमएनए ग्रुप के जो है वो नाराज़ है अपनी पार्टी से, चूँकि ये कहा जा रहा है कि इनको वज़ारत का वादा किया गया था लेकिन वज़ारत नहीं दी गई। तो इस वजह से ये पार्टी से नाराज़ हैं और पार्टी की जानिब से भी सॉफ्ट कॉर्नर की बजाय जो है वो एक सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। ये ऐसा अफ़वाहें गर्दिश कर रही हैं कि उन्होंने एमएनए ग्रुप के कुछ म्युनिसिपल कमेटी में जो मुलाज़िम थे उनको फ़ारिग कर दिया है, मुअत्तल कर दिया है और इंतज़ामिया को कहा जा रहा है कि एमएनए ग्रुप के फ़ोन अटेंड नहीं करने, और पुलिस को भी और इंतज़ामिया को भी ऐसा ही कहा जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सब जो है अफ़वाहें हैं, प्रोपेगेंडा है, इस तरह बिल्कुल मुमकिन नहीं है। एमएनए ग्रुप गुज़िश्ता 15 साल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ा है। ऐसे वक़्त में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इन्होंने साथ दिया जब कोई भी इनके साथ नहीं खड़ा था। इनके अपने भी इनके साथ नहीं खड़े थे, लेकिन चौधरी इफ्तिखार नज़ीर और हाजी ज़ियाउर रहमान ग्रुप जो है वो इनके साथ खड़ा है। लेकिन कुछ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इस तरह का क्रिएट किया जा रहा है कि एमएनए ग्रुप को जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से नाराज़गी की वजह से, वज़ारत की वजह से जो है वो कुंडे लैन लगा दिया गया है। लेकिन इस तरह बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है ये बातें। तो ये इनको अफ़वाहें कहा जा सकता है और इसमें तो मुझे हकीकत नज़र नहीं आती। सर बहुत ज़बरदस्त बात की आपने, लेकिन अगर थोड़ा-सा आपके पर्सनल राय इस बारे में लेना चाहूँगा। जो एमएनए ग्रुप है इसके बारे में अवाम के अंदर मुख्तलिफ राय पाई जाती है। कुछ कहते हैं इस इनका जो इक़्तिदार है जानिया के अंदर वो सिर्फ़ फ़ोटो सेशन तक महदूद है, अवाम के काम आना इस तरह जिस तरह वो नहीं होता। कुछ कहते हैं नहीं बहुत अच्छा है, अवाम के काम आते हैं। आप क्या समझते हैं बहैसियत सीनियर सहाफ़ी, आपने इनको किस नज़र से देखते हैं कि जहानिया के लिए ये कितने फ़ायदेमंद है? सर फ़ायदा-मंद तो आप अगर मुल्क की सतह पर देखें तो होम्योपैथिक हुकूमत है। आप जानते हैं हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है मुल्क में। तो इस हवाले से तो हम देखें तो ओवरऑल यही सूरत-ए-हाल है, हर शहर में, हर हल्के में, हर उम्मीदवार की यही हालात हैं। ना कोई सुनी जा रही है, ना कोई सुनाई जा रही है, ना कोई अवाम को रिलीफ़ मिल रहा है, ना कोई अवाम की सुनी जा रही है। तो जहानिया में भी ज़ाहिर है जितने इख्तियारात मुंतखब नुमाइंदों को हासिल हैं, उतने इनको हासिल हैं। जद्दोजहद तो ज़ाहिर है हर इंसान करता है अपने हल्के में, अपने अवाम के रिलीफ़ के लिए। तो मुमकिन है ये भी करते होंगे जद्दोजहद, लेकिन आगे जो सूरत-ए-हाल है वो आपको पता है कि मुल्क की सतह पर जो है वो मामलात जो हैं वो दिगर को हैं। सर ड्रग डीलर जो पिंकी को गिरफ्तार किया गया था, उनको रिहाई मिल गई है। तो उनके बारे में ये क्लेम किया जा रहा था कि उनके बहुत बड़े-बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात थे। क्या कहते हैं आप इस बारे में? हाँ जी, ये ड्रग डीलर जो है वो बहुत नामवर ड्रग डीलर थी पिंकी। तो इस हवाले से इनके जो कस्टमर्स थे वो बड़े-बड़े नामवर लोग थे। सुनने में यही आया है कि इसके खिलाफ जो कार्रवाई जो है, जो इसने आपने देखा जब पहले दिन ये अदालत में पेश हुई तो, और इसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि ये कितनी ईज़ी है और कितनी जो है वो पुरएतमाद है कि इसको छोड़ दिया जाएगा। तो ये हमारा निज़ाम इंसाफ़ है और इस पे अफ़सोस ही किया जा सकता है कि जो है इसको रिहा कर दिया गया है, जबकि जो इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म रहा है या उसके जो वज़रा रहे हैं,
उनको जो है अभी तक रिहाई नहीं मिली और उनकी मुलाकातें भी बंद हैं और एक ड्रग डीलर को जो है वो फौरी ज़मानत मिल गई है और ये निज़ाम इंसाफ़ है हमारा। अफ़सोस ही किया जा सकता है इस पे। सर जीएच के ऊपर हमला हुआ है, इसके बारे में क्या कहते हैं आप? ये जो खबर मार्केट में गर्दिश कर रही है सर। हाँ जी, ये जीएचक्यू में एक अफ़सोसनाक वाक़या हुआ है कि एक पीटीआई का वर्कर कहा जा रहा है कि उसने यहाँ पर दाखिल होकर जो है वो फायरिंग करने की कोशिश की है और उसको जो है वो सिक्योरिटी फ़ोर्सेस की जानब से जो है वो हलाक कर दिया गया है। तो इसमें मुतज़ाद इत्तलात हैं, अब जब तक तहकीक नहीं होती हम इस पे ज़्यादा गुफ्तगू तो नहीं कर सकते, लेकिन हम जो बादी नज़र में अगर हम देखें तो इस तरह मुमकिन नज़र नहीं आता कि एक जो शख्स है वो खैबर से उठे और आके सीधा जीएचक्यू में एक पिस्टल के साथ जो है वो हमलावर हो जाए और उसकी सीसीटीवी फुटेज भी ना मिले। तो इस तरह लोग एतमाद नहीं कर रहे। जैसे 9 मई के मामलात हुए हैं, जो जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं वो रिहा हो गए, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं की वो जो है वो 9 मई की सज़ा भुगत रहे हैं। तो ये 9 मई का वाक़या भी एक अफ़सोसनाक वाक़या था और इसका भी तदारुक होना चाहिए थी और उसकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो मंज़र आम पर आनी चाहिए थी ताकि अवाम को हक़ाइक़ और जो सच है उसके बारे में मालूम हो सके। और जो ताज़ा वाक़या हुआ है जीएचक्यू में, इसकी भी सीसीटीवी फुटेज जब तक नहीं आएगी अवाम इस पे जो है एतमाद नहीं करेगी इस वाक़ये पे। बाकी निज़ाम इंसाफ़ तो हमने पहले ही आपको बता दिया कि क्या है हमारे मुल्क का। लेकिन सर अगर उसने इतने हसास और हमारे जो मुल्क के अहम इदारे के ऊपर हमलावर होने की कोशिश की है, तो यकीनन उसको जो है मतलब कि इसी तरह के साथ ही ट्रीट करना बिल्कुल, चाहिए, बिल्कुल, अगर किसी ने इस तरह की मज़मूम मकासद के साथ चाहे वो हमला कोई भी हो। कोई भी हो, पीटीआई का वर्कर हो, नून लीग का हो, किसी का भी हो, कोई दहशत वो वर्कर असल में नहीं है, वो दहशतगर्द है। दहशत तो अगर किसी ने की है तो इसकी सख्त अल्फाज में मज़म्मत भी करनी चाहिए और इसको कड़ी से कड़ी सज़ा भी देनी चाहिए अगर कोई इसमें वाक़ई मुलव्वस है तो। ठीक। सर उसके अलावा अगला मैं क्वेश्चन मेरा ये है कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। हमारी बहैसियत मुसलमान इस जो अज़ीम नेमत अल्लाह ताला ने हमें दी, इसका शुक्राना किस तरह से अदा करना चाहिए? हमारे ऊपर क्या ज़िम्मेदारी आयद होती है? देखिए, ये सोशल मीडिया पे भी एक बहस चल रही है जश्न आज़ादी के मौके पे तो पूरी कौम मुतहद थी और एक पेज पे नज़र आई है, सारे मुत्तहिद होकर उसमें किसी मसलक के बगैर जो है वो उन्होंने इज़हार यकजहती किया, केक काटे गए और मिली नगमे गाए गए, हर चीज़ हर तरह का जो जश्न जैसे मुमकिन हो सकता था, रैलियाँ निकाली गईं, जुलूस निकाले गए और घरों को सजाया गया, चरागाह किए गए। तो जश्न आज़ादी के मौके पर तो कोई एतराज़ किसी ने नहीं किया कि इस्लाम में ये हराम है। लेकिन अफ़सोस की बात है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का महीना आया और लोगों ने चरागाह करने शुरू किए या किसी ने कोई मिलाद दुरूद व सलाम की महफ़िल का इनेकाद शुरू किया, एक रैली निकाली गई तो थोड़ी-सी तनकीद देखने में आई और ये अफ़सोसनाक है। मैं समझता हूँ कि हर मसलक को हक़ हासिल है कि वो अपने तरीक़ाकार के मुताबिक अपना जश्न मना सके। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर हम सबको खुशी भी है और हम इस पर जो है पुरजोश भी हैं और तवक्को रखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत ही हमारी जो है बख़्शिश का बाइस बनेगी। तो इनकी आमद जो है हमारी निजात का एक ज़रिया बनेगी और इस पे हमें फ़ख्र भी करना चाहिए और इसमें जो खुराफ़ात हैं ख़ास तौर पर इस मौका पर, उससे सख्ती से परहेज़ करना चाहिए। उलमाए कराम को सख्त जो है वो स्टांस लेना चाहिए अगर कोई इस तरह की खुराफ़ात नज़र आती हैं गैर शरई तौर पर। दरूद व सलाम की महफ़िल का इनेकाद कोई बुरी बात नहीं है, रैलियाँ निकालना कोई बुरी बात नहीं है, घरों में चरागाह करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जब गाने बजाने इस पर शुरू हो जाते हैं या तकरीबात में वो डांस वगैरह के प्रोग्राम होते हैं ईद मिलादुन्नबी के मौके पर, तो इसको सख्ती से रोकना चाहिए और इस खुराफ़ात की नफ़ी करनी चाहिए। सर वज़ीर आला केपी के जो से सुहेल अफरीदी साहब हैं, उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है और इस बार उन्होंने कहा है कि हम वापस नहीं जाएँगे और इस बार जो उनका स्टांस है वो बड़ा सख्त नज़र आता है। क्या कहते हैं आप इस बारे में? देखिए, तैयारियाँ तो बहुत अरूज पे हैं और जो उन्होंने एक ट्रेलर पेश किया है वो भी ख़ासा जो है वो बड़ा एक शो था जो अडयाला के बाहर हुआ और इस्लामाबाद में भी नज़र आया और जश्न आज़ादी के मौके पर भी जो उन्होंने एक्टिविटीज़ की हैं, तो उसमें लग रहा है कि नौजवान जो है वो पुरजोश है और इस दफ़ा जो है वो इस्लामाबाद की तरफ जाने के लिए जो है
बज़िद भी है, क्योंकि हो सकता है कि क़यादत ना चाहती हो अभी लॉन्ग मार्च और जो है एहतजाजी तहरीक को लीड करना, लेकिन जो नौजवान का पीछे से प्रेशर है वो इनको मजबूर किए हुए है कि ये अब जो है इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक का आगाज़ करें। तो मैं समझता हूँ कि जो डेडलाइन दी गई है तो उसमें एक बड़ा क्राउड जो है वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर सकता है। इससे पहले हुकूमत को चाहिए, मेरी राय है कि नेगोशिएशन करनी चाहिए, लोगों को एंगेज करना चाहिए, पीटीआई को भी एंगेज करना चाहिए, और ये एक सियासी जमात है, इनको स्पेस बिल्कुल देनी चाहिए, और अगर अवाम इनको सेलेक्ट करती है तो इनको ज़रूर मौका देना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जमहूरियत का ये हुस्न है, अगर कोई सियासी जमात अपना एहतजाज करती है तो उस एहतजाज को रिकग्नाइज़ भी करना चाहिए। सर लास्ट में क्वेश्चन करना चाहूँगा इसी तनाज़ुर में कि जिस तरह से हमारे फ़ील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की अनथक मेहनतों से पाकिस्तान आलमी उफ़क़ के ऊपर चमकना स्टार्ट उसने किया है, तो क्या इस तमाम सिनेरियो में पाकिस्तान इन हालात का मुतहम्मिल हो सकता है कि एक बार फिर लॉन्ग मार्च से पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए और उनके जो दफ़ाई इदारे जो हैं, हुकूमत के उसके ऊपर प्रेशर डाला जाए? आप क्या समझते हैं? देखिए, ये जो सिनेरियो बन रहा है, मक्का मुआहिदा भी हमारे सामने है, और दीगर जो मामलात हैं, पाक ईरान ताल्लुकात भी थोड़े से एक ऐसी नहज पे हैं कि उसमें थोड़ा-सा तनाव महसूस किया जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका के हमले जो हैं वो ईरान पर जारी हैं। आलमी सूरत-ए-हाल इस तरह की है कि वो इस पे गौर किया जाना चाहिए, और पाकिस्तानी जो क़यादत है वो आलमी सतह पर जो एंगेज करने में लोगों को और ममालिक को उसमें मसरूफ़ है। इस हवाले से लॉन्ग मार्च की कॉल एक लम्हा फ़िक्रिया तो है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट को भी चाहिए कि थोड़ा-सा नरमी दिखाए, कुछ एक कदम आगे बढ़कर कोई इमरान खान से मुलाकातों का सिलसिला दोबारा शुरू किया है, मशरूत तौर पर किया जाए, ताकि कोई सियासी गुफ्तगू ना हो सके और उनको डॉक्टर तक रसाई मिलनी चाहिए। अगर मुल्की बैनुल-अक़वामी सतह पर अगर हमारी क़यादत, हमारी हुकूमत जो है इतने बड़े इक़दामात कर रही है और इनिशिएटिव ले रही है, तो मुल्क की सतह पर अवाम की फ़लाह के लिए और सियासी पार्टियों की जो है वो उनको स्पेस देने के लिए भी कुछ इक़दामात लेने चाहिए। इसमें जिस तरह आलमी सतह पर इन्होंने किरदार अदा किया और दिलों में, अवाम के दिलों में एक अपनी जगह बनाई है, अगर ये सियासी तौर पर भी थोड़ी-सी अपना रिलीफ़ दें लोगों को और सियासी पार्टियों को, तो अवाम के दिलों में मज़ीद जगह बन सकती है। बहुत शुक्रिया सर, आपने इस हफ़्ते हमारे लिए टाइम निकाला। हम आपकी टीम के साथ आपका शुक्रिया अदा करते हैं सर। बहुत शुक्रिया अली, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको आज का जो प्रोग्राम था बहुत पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले हफ़्ते इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।